सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 15 प्रायिकता के 1 मार्क के क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन कंप्लीट स्टेटमेंट मैंने बीच बीच में 1 या 2 ही क्वेश्चंस की लिखी है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं। तो पहले हम एक टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर एक टाइप के और फिर डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक थैले में 3 नीली गेंद और 2 सफ़ेद गेंद और 4 लाल गेंद हैं। क्लियर? यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता होगी। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों का थोड़ा बेस कमज़ोर है उन्हें स्टेटमेंट को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यादृच्छिक क्या है या भाई क्या चल रहा है, आपको 2-3 चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी है। कि सबसे पहले तो अगर थैले का क्वेश्चन चल रहा है तो आप ये देखिए कि टोटल गेंद कितनी है आपके पास। तो टोटल गेंद हमारे पास आ जाती हैं भाई 3 + 2 + 4, यानी कि 9 गेंद हमारे थैले में हैं। हमारे पास एक थैला है, उस थैले में हाथ देकर एक गेंद, यादृच्छिक मतलब रैंडमली किसी भी गेंद के आने की पूरी संभावना है। ठीक है भाई। तो वो कहता है कि जो मेरे हाथ में गेंद आएगी उसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जिनको प्रायिकता थोड़ी कम समझ में आती है, जिनका मैथ में ही बेस कमज़ोर है, उन्हें सिर्फ 2 काम करने हैं। कुल गेंद देखनी है कितनी है, क्लियर है, जो कि 9 है। और जिस रंग की गेंद की प्रायिकता पूछी है, जैसे सफ़ेद रंग की गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो आपने ये देखना है कि सफ़ेद गेंद थैले में कितनी है। सफ़ेद गेंद थैले में 2 हैं। तो आपकी जो प्रायिकता है, देखिए ऑप्शन आपको सब में दिए होंगे, नहीं भी दिए हो सकते हैं। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको आएंगे 18 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आएंगे, 12 क्वेश्चंस आपके 1 वर्ड में आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके फिलअप्स में आएंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई 9 गेंद ये हैं सारी, सफ़ेद गेंद कितनी है 2, तो आपने 2 को 9 से डिवाइड कर देना है। ये आपकी सफ़ेद गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। इसमें की पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो बिल्कुल एवरेज बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो गड़बड़ कर देते हैं, वो 9/2 भी कर देते हैं। तो ये बात आपने पकड़ के रखनी कि जब भी आप प्रायिकता का कोई क्वेश्चन करोगे तो अंश में हमेशा छोटी संख्या आएगी और हर में हमेशा बड़ी संख्या आएगी। तो इससे भी आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो अगर ऑप्शंस गिवन नहीं है तो। क्लियर? अब हम एक बार अच्छे से अपना बेसिकली जो मैथमेटिकली जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि हमारे पास प्रायिकता का क्या मतलब है। पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना। ठीक है, देखो मैं एक बात बताती हूँ कि संभावना और प्रायिकता में थोड़ा फ़र्क होता है। भाई आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है, लेकिन उसको मेज़र करना कि कितनी संभावना है बारिश होने की, 100 में से ही मान लिया भाई 50% है। ठीक है भाई, 100 में से 50% संभावना है बारिश होने की, तो कितना हो गया 1/2। तो ये 1/2 उस पॉसिबिलिटी का मेजरमेंट है, हमने उस पॉसिबिलिटी को माप लिया है और ये प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, किसी भी पॉसिबिलिटी को मेजर करना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना के घटने की संभावना को मापना प्रायिकता कहलाती है। तो इसके 1-1 नंबर के क्वेश्चन बेहद आसान होंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि कुल केस कितने हैं आपके पास और उनमें से जिसकी आपने प्रायिकता निकालनी है उसके फेवर में आपके पास कितने केस हैं। क्लियर? तो हमारे पास कुल 9 गेंद हैं और भाई जो सफ़ेद निकालनी है उसके फेवर में 2 गेंद है। तो हमारा एक्चुअल में प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभी तो आप 10th में हो। तो मान लीजिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कुल गेंद, आप इसी तरह से लिखोगे 9 और सफ़ेद गेंदों की संख्या, फिर आप क्या लिखोगे, सफ़ेद गेंदों की संख्या 2, सफ़ेद गेंद की
प्रायिकता बराबर है सफ़ेद गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद यानी कि 2/9। तो ये लॉन्ग मेथड है, तो बेहद आसान है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दूं कि नीली गेंद की प्रायिकता बताओ, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दूं कि भाई नीली गेंद की प्रायिकता बताओ, तो कुल गेंद 9 नीचे आ जाएगा। नीली गेंद कितनी है 3, 3/9 कटता है तो काट दीजिएगा, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और इसी में आपसे लाल गेंद की प्रायिकता पूछ ले तो वो आ जाएगी 4/9। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सफ़ेद गेंद ना होना, हम अभी पहले क्वेश्चन पर फोकस्ड हैं, ध्यान देंगे। सफ़ेद गेंद ना होना, भाई थैले में गेंद तो 3 ही कलर की हैं, ब्लू है, वाइट है और रेड है, और सफ़ेद ना हो तो सफ़ेद नहीं है तो या तो वो ब्लू है या वो रेड है, और ब्लू और रेड का टोटल कितना हो गया 4 और 3 7, तो वो 7/9। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई सफ़ेद गेंद की प्रायिकता क्या है 2/9, यानी 9 में से 2 गेंद सफ़ेद हैं, तो 7 गेंद ऐसी हैं जो सफ़ेद नहीं हैं, तो सफ़ेद ना होने की प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी 7/9। नीली ना होने की प्रायिकता तो 6/9, लाल ना होने की प्रायिकता तो 3 और 2 5/9। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कई क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है, ये अगर यहाँ आपका बेस बन जाता है तो आगे के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी। आई थिंक अब इस क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। कुल गेंद 3 और 5 8, लाल गेंद 3 है तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई 3/8। अगर ये किसकी प्रायिकता है ये आपको पता होना चाहिए, ये लाल गेंद की प्रायिकता है। अगर आपसे काली गेंद की प्रायिकता बोले तो 5/8। काली गेंद ना होने की प्रायिकता, अब थैले में कलर ही 2 हैं, लाल और ब्लैक, ठीक है ना भाई। अब ब्लैक नहीं है तो वो रेड मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो रेड की प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर से वही 3/8। तो इसे हम लाल गेंद की प्रायिकता भी कह सकते हैं, और हम इसे काली गेंद ना आने की प्रायिकता भी कह सकते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है। ये सभी क्वेश्चंस पर मैंने ईयर लिख दिए 2020, 2020 और नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया है। एक थैले में 3 लाल 5 काली और 4 सफ़ेद गेंद है। काली गेंद की प्रायिकता तो 4 और 5 9 और 3 12, तो 5/12 आ जाएगा। तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा। तो ये 3 ही क्वेश्चन थे जो गेंद के टाइप के मुझे मिले थे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में, उनको मैंने घुमा फिरा कर हर तरह से आपको बता दिया है। आपने ये देखना है थैले में टोटल गेंद कितनी है और जिस कलर की गेंद की प्रायिकता पूछी है वो संख्या में कितनी है, उनकी संख्या को ऊपर लिखना है और कुल गेंद को नीचे लिखना है। अगर किसी कलर के ना होने की प्रायिकता पूछी है तो उस कलर को छोड़ के बाकी सभी गेंदों को टोटल कर लीजिए और डिवाइडेड बाय जो कुल गेंद हैं वो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हम आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 और 7 चारों एक ही टाइप के हैं। ठीक है भाई, तो देखें जरा जल्दी से। 4th क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासे 2 डाइस ऑफ लूडो एक साथ फेंकी जाती हैं। दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता बताओ। हम सबको पता है कि जब हम डाई को एक बार फेंकेंगे, आप लूडो सब खेलते हो, ऑनलाइन भी खेलते हैं, आजकल तो फ़ोन में भी ऑफलाइन भी खेला जाता है। तो जब आप लूडो की डाई को रोल करते हो तो आपको 1 से लेकर 6 तक की डिजिट्स में से कोई एक डिजिट मिलती है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 आने की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर भाई। लेकिन अगर हम 2 डाई को इकट्ठा फेंकते हैं, 2 डाई को अगर हम इकट्ठा फेंकते हैं तो क्या होगा। ठीक है भाई, ध्यान दें, एक डाई मेरे हाथ में है, एक आपके हाथ में है। मेरी डाई पर 1 आ गया, आपकी डाई पर क्या आया
आपने रोल की, आपकी डाई पर क्या आया? आपकी डाई के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो मेरे 1 के साथ इन सब की पेयरिंग हो सकती है, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 भाई 1 5 और 1 6। ठीक है, इसके बाद मे बी के मेरी डाई पर 2 आ जाए तो क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, देन 3 1 से लेकर 3 6 हम सबको पता है ये, ठीक है। और 4 1 से लेकर भाई 4 6 बेटा जी, और 5 1 से लेकर 5 6। ये सब आपने बनाना नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं करना है, मैं जस्ट आपको एक बार रिवीजन के पर्पज से ये सारा बता रही हूँ कि व्हेन एवर वी रोल 2 डाइस, जब भी हम 2 डाई को रोल करते हैं तो ये 36 आउटकम हमारे आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कुल परिणाम जिसे आप कहते हो वो कुल परिणाम कितने हो गए? यहाँ 36 हो गए 2 डाई रोल की। तो जैसे कुल गेंद इसमें 9 थी ना, तो डाई रोल करके जो जो संभावनाएं हैं वो कितनी हैं? वो 36 संभावनाएं हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता बताओ। दोनों पासों, फर्स्ट डाई पे और सेकंड डाई पे जो डिजिट्स आई हैं, जो अंक आए हैं, उनका जोड़ 8 कितनी बार होगा? ठीक है, पहले वो गिन लेते हैं और फिर हम उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब 8 जोड़, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम में इतना लंबा आप बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो थोड़ा सा आपको इसको अपने दिमाग में रखना है। दूसरी बात, 2 डाई हैं आपके पास और उनका सम, उन पर जो डिजिट्स आएंगे उनका सम 8 कब होगा? सिंपल सी बात है, फटाफट हिसाब लगाते हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ 7 होना चाहिए, 7 डाई पे आता नहीं है तो 1 के साथ तो 8 जोड़ कभी बनेगा नहीं। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 6 होगा, जब भी जोड़ हमारा कितना बनेगा? 8। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो जोड़ 8 बनेगा। यहाँ 4 है और यहाँ 4 है तो 8 बनेगा। पहले के पास 5 है, दूसरे के पास 3 है तो 8 बनेगा। पहले के पास 6 है और दूसरे के पास 2 है तो आपका जोड़ 8 बनेगा। क्लियर? इससे कम कोई केस नहीं होंगे और इससे ज़्यादा कोई केस नहीं होंगे। आप यहाँ देख भी सकते हो, 2 और 6 का जोड़ 8 आएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो 3 और 5 का जोड़ 8 आएगा। तो कितने केस हैं, कितने पेयर हैं ऐसे? तो 1 2 3 4 5 पेयर हैं। 5 पेयर ऐसे मिलेंगे हमें जिन पर आने वाली डिजिट्स का सम 8 होगा। तो हमारे फेवर में 5 आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स आपके 36 हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 आने की, वो कितनी हो जाएगी? 5/36। समझ आया क्वेश्चन आपको? अब इसी टाइप के ये चारों क्वेश्चन हैं जो कि 2019 के ही हैं चारों। पासों का योग 13 होने की प्रायिकता, 13 पासों का नहीं, 500 पर जो अंक आ रहे हैं, डिजिट्स आ रही हैं, उनका जोड़। अब आप ये देखिए कि कम से कम छोटी से छोटी जो डिजिट आएगी वो 1 आएगी दोनों पर, और उनका जो जोड़ होगा वो 2 होगा। सिंपल सी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों के पास कितना आ जाएगा? 6 और 6, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ कितना हो सकता है? 12। अब 2 डाई हैं, एक आपके पास और एक मेरे पास, और हम दोनों इकट्ठी रोल कर रहे हैं, तो 13 तो कभी भी नहीं मिलेगा हमें। मेरे पास भी 6 आ गया, आपके पास भी 6 आ गया, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। 13 तो कभी नहीं मिलेगा। यानी कि 13 जोड़ आने के फेवर में कोई केस नहीं है। 13 के फेवर में कोई केस नहीं है, इट मीन्स 0 केस है। और हमारी जो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी होगी वो 0/36 यानी 0 हो जाएगी। और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है वो असंभव घटना कहलाती है। असंभव, संभव ही नहीं है भाई। जब हम लूडो की डाई को 2 बार रोल कर रहे हैं और हम कहते हैं कि बस 13 आ जाए, तो आ नहीं सकता, असंभव है ये बात। लूडो की डाई को 1 बार रोल करें और कह दे कि एक ही बार में 8 आ जाए, तो वो भी असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ये भी है आपका जो 2016 में फिलिप्स में आया हुआ है। असंभव फिलिप्स में नहीं आया, फिलिप्स तो मैंने बना दिया, उसमें ऑप्शन थे, इस बार फिलिप्स में आ सकते हैं। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से इसके पैरेलल ही कवर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोनों
ये बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। यहाँ इसको पूरा पढ़ना है तो आप ऐसे पढ़ो, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताओ। 10 जोड़ कब आएगा भाई? एक के साथ तो 10 जोड़ आ नहीं सकता भाई। 1 और 6 7 है, 2 और 6 8 है, 3 और 6 9 है, तो बिल्कुल बात बन ही नहीं रही है। 4 और 6 का जोड़ 10 है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूँ मैं। 4 और 6 का जोड़ 10 है, 5 और 5 का जोड़ 10 है, और 6 और 4 का जोड़ 10 है। केवल 3 केस हैं जो हमारे फेवर में हैं। फर्स्ट डाई पे 4 आए, दूसरी पे 6 आए, दोनों पे 5 आए, पहली पे 6 आए, दूसरी पे 4 आए, तो हमें जो उन दोनों पे अंक आ रहे हैं उनका योग 10 मिलता है। तो हमारे फेवर में 36 में से 3 ही केस बनते हैं, 3 केस। तो जोड़ को 10 आने की जो प्रायिकता बनेगी वो क्या बन जाएगी? वो बनेगी 3/36, और इसको आप मिनिमम फॉर्म में बदल लीजिएगा, दैट विल बी 1/12, 1/12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी टाइप में है, ध्यान देंगे। ओहो, ये मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं। योग 12 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता। 2 डाई हैं, दोनों को रोल किया और दोनों पर जो डिजिट्स आई उनका सम 12 से छोटी हो या 12 के बराबर हो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जब हम 2 डाई को इकट्ठा रोल करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिलेगा, या जो भी जोड़ मिलेगा वो 12 से घटता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में थे, अभी अभी जो मैंने इरेज कर दिया, जितने भी एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में थे 36 के 36, वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो 36 के 36 हमारे फेवर में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो प्रायिकता बनेगी वो 36/36 यानी कि 1 हो जाएगी। और जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है वो घटना बेटा जी निश्चित घटना कहलाती है, यानी कि ऐसा तो होगा ही होगा। और सेम क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क में आपका आया हुआ है 2016 में कि निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साथ साथ यहाँ आ रहे हैं। क्लियर? और इस बार हमने 40 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क के करने हैं, तो एक एक छोटी छोटी बात को आपने ध्यान रखना है अगर आपने पास होना है। जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं उन्हें तो सारा सिलेबस करना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब एक टाइप के हैं। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन है। ये कहता है कि पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता होगी। और ये 4 ऑप्शन है, 1, 0, 1/6 और 1/2। अभी मैंने वर्बल बोल के आपको ये क्वेश्चन करवाया है, फिर मैं करा देती हूँ। जब हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो जो भी अंक आएगा वो इन 6 में से ही कोई ना कोई आएगा। और ये साहब यहाँ कह रहे हैं कि भाई 8 आना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा 8 आने की प्रायिकता। आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा स्क्रीन को। तो 8 आने की प्रायिकता, भाई 8 आने की प्रायिकता, एक बार में तो 8 आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। तो 0, टोटल केस 6, 0/6 यानी 0। और हम ये बात कह भी सकते हैं कि भाई ये तो असंभव सी बात है। ठीक है ना, हम खेल रहे हैं गेम अपने दोस्त के साथ या अपनी मम्मी के साथ खेल रहे हो आप, और मम्मी कहते भाई ये ले भाई डाई डाल दे और 8 आ गया तो आज मैं तुझे 50 रुपये इनाम दूंगी। आप कहोगे नहीं ये तो इम्पॉसिबल है मम्मी, हो ही नहीं सकता। जब हम डाई को एक बार रोल करेंगे तो 8 तो आ ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल, असंभव घटना, असंभव की प्रायिकता 0। आगे चलते हैं। इसी स्टेटमेंट पर हैं ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखी है, आपको रीड करनी है। आप यहाँ से फिर रीड करें। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 6 आने की प्रायिकता। अब यहाँ गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, कई बच्चों को समझ नहीं आता है कि 6 की प्रायिकता को वो 6/9 लिख जाते हैं, जो कि गलत है। 6 आने की प्रायिकता का क्या मतलब है बेटा कि लूडो की जो डाई को आप रोल कर रहे हो उस पे 6 कितनी बार है,
पूरी डाई पर 6 एक ही बार प्रिंट है, तो 6 आने का एक ही चांस है। कितने में से? 6 में से। ये 6/6 करना था। 6 में से एक ही चांस है कि आपको 6 मिलेगा। गॉट इट? टोटल केस 6 हैं और ये 6 एक बार आया है, तो इसकी प्रायिकता 1/6 होगी, 6/6 नहीं होगी। जिस भी डिजिट की प्रायिकता पूछी है उसको गिनना है कि वो कितनी बार आई है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। शोले फिल्म आपने कभी देखी हो तो उसमें अमिताभ बच्चन ने एक सिक्का लिया होता है और वो जब भी उसको वो करता है ना, टॉस करता है, तो हर बार उस पर हेड आ जाता है। लास्ट में भेद खुलता है कि उस कॉइन के दोनों तरफ हेड छपा हुआ है। अब भाई उस कॉइन को वो टॉस करेगा तो उसको तो हेड ही मिलेगा। वैसे तो इन जनरल जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल होता है, यानी कितने केस हो गए भाई? 2 केस हो गए। अब मैं कहूँ भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमारे जो ओरिजिनल कॉइन्स हैं उनमें तो हेड एक ही बार आता है, तो 2 में से 1 बार हेड आएगा, तो ये तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। और 2 में से 1 बार टेल आएगा, तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन जी वो अमिताभ जी जो कॉइन ले रहे थे उस कॉइन में तो दोनों तरफ हेड था। वो जब भी उसको टॉस करते खुद के लिए हेड मांग लेते और वो जीत जाते। क्यों जीत जाते थे? क्योंकि वो निश्चित घटना थी। 2 केस में दोनों पे ही हेड था, तो उनके जीतने की पूरी संभावना थी। वो निश्चित घटना थी, निर्धारित घटना थी। अब उसका यहाँ क्या रिलेशन है? उसका रिलेशन ये है कि मान लीजिए अब हम एक लूडो की अनफेयर डाई बनवा ले। अनफेयर भाई, हमने अपनी एक लकड़ी की डाई अलग से बनवा ली, क्यूब बनवा लिया हमने, और उस पर मैंने क्या किया कि 3 साइड मैंने 6 करवा दिया। ठीक है, 4 5 के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो जब भी आप किसी ऐसी डाई को रोल करोगे ना, तो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगी। तो मेन काम जिस पर आपने फोकस करना है क्वेश्चन करते टाइम कि टोटल केस कितने हैं और जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उसके फेवर में केस कितने हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता, तो भाई 3 एक ही बार आएगा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता। लूडो की डाई पर 3 एक ही बार होता है 6 में से। क्लियर? 7 आने की प्रायिकता, 7 कभी भी नहीं आ सकता, तो 7 आने की जो प्रायिकता है वो असंभव घटना है, तो 0 आ जाएगी। आगे ध्यान दें, 5 से कम अंक की प्रायिकता। 5 से कम, तो 5 से कम कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कितने केस बन गए? 4 केस बन गए। तो इसको हम कैसे करेंगे? 5 से कम अंक की प्रायिकता, तो 4 केस हैं बाय 6, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर? और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में कि विषम संख्या की प्रायिकता। जब आप डाई को रोल करते हो तो आपके पास ये डिजिट्स होती हैं। ठीक है भाई, इसमें विषम कौन कौन से, अब ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है विषम। विषम होता क्या है? ऑड नंबर, जो 2 से पूरा भाग नहीं होता। तो 1, 3 और 5, 3 विषम संख्याएं हैं 6 में से। तो विषम संख्या की प्रायिकता कैसे निकलेगी कि विषम संख्याएं कितनी हैं उनको गिन लो। विषम संख्याएं कितनी हैं उनको गिन लो, उनकी संख्या को ऊपर लिख दो और टोटल नीचे कटता है तो काट दो, 1/2 आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।